ओके बाय। मम्मी कहाँ जा रही हो? वो लाला मैं बुक स्टॉल जा रही हूँ, कुछ किताबें एक्सचेंज करनी थी। हाँ तो ठीक है, यहीं पे रख जो, अभी मैं जाऊँगा तो तुम्हारे लिए बुक्स वापस कर दूँगा। वो लाला आपको मालूम नहीं है ना मुझे कौन सी किताबें चाहिए, मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है जाओ। अब बात सुनो, गाड़ी जल्दी ले आना, मुझे भी कहीं जाना। वो मैं भिजवा दूंगी। लाला आज खजाला की सालगिरह है, डिनर पे जाना है उसके घर। वैसे मम्मी, ज़ाला के साथ तुम्हारा कुछ इस तरह दोस्ती बढ़ाना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। वैसे भी उसकी रेपुटेशन कोई ख़ास अच्छी नहीं है। किसने कहा है? अब वो भाई वो असलम कह रहा था कि वो कुछ फजूल किस्म के लोगों में उठती बैठती है, और वैसे भी मैं। असलम खुद क्या है, अपनी तरफ नहीं देखता। लाला वो तो बस किसी ना किसी लड़की को इम्प्रेस करने के चक्रों में होता है, बल्कि खुद खजाला के पीछे पड़ा था। उसने लिफ्ट नहीं करवाई ना, अब उसको बदनाम कर रहा है। आई हेट सच पीपल। ओके ओके, एनीवे यू टेक केयर। चाय।
नहीं टूट गई। फिर क्या हुआ? बज़ाहिर तो बात ख़त्म हो गई, लेकिन एक दिन जब उसके निकाह की तकरीब हो रही थी तो उसका चचा का लड़का बंदूक लेकर आ गया और भरे मजमे में सबके सामने उन दोनों को गोली का निशाना बना दिया। अखबारात में ये किस्सा पढ़ा तो था मैंने, पता नहीं किन लोगों ने किया था, लेकिन यूं ही होना था। क्या मतलब, अप्रूव करते हो उसके इस एक्शन को तुम? गैरत की बात आ गई थी ना, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। वैसे भी इंसान को अपनी इज्जत की खातिर अपनी जान की परवाह नहीं करनी चाहिए। वैसे उसका मंगेतर था। फोन सुनते क्यों नहीं हो? सुन रही हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? तो फिर फोन उठाते क्यों नहीं हो भाई? भूमि, तुम बैरी हो गई हो या पत्थर की हो गई हो? तो मैं फोन उठाती क्यों नहीं हो? अरे बाबा, कोई इंपॉर्टेंट कॉल भी तो हो सकती है। फिर आ जाएगी। लाला, फोन ना उठाए प्लीज। तुम्हारा चेहरा जर्द क्यों हो रहा है? तो अभी what's going on? इससे पहले भी 2 मरतबा फोन आया, 5 मिनट के बाद बंद हो गया। ये चक्कर क्या है? तुम मुझे मेरा कुछ समझती हो? ये किसकी रिंग से जो तुम गिन रही हो? बताते क्यों नहीं? लाला, और मेरा ख्याल है तुमने कोई कोड बना रखा है कि 5 मिनट के बाद तुम्हें तुम्हारा कॉल करेगा और तुम्हारे इर्द गिर्द कोई ना हो तो तुम आंसर करोगे, वरना वो समझ जाएगा कि तुम जवाब नहीं दे सकते हो। बोलो, जवाब दो। बस करें लाला। जानता हूँ कि आज तुम किस किस्म के सर्कल में मूव कर रही हो। सारे अमीर सादे बिगड़े हुए लड़के हैं, वाइल्ड किस्म के लड़के जो तुम्हारा सत्यानाश करके रख देंगे। उस दिन तुम्हारे साथ गजाला के साथ वो आदमी जो होटल के बाहर खड़ा हो ऊंची आवाज में बात कर रहा था, वो कौन था? कौन? मैंने खुद देखा है। वो लाला गजाला का कजिन है, उसके घर पे मुझे मिला था। क्या कह रहा था?
पता नहीं लाला, मुझे याद नहीं है। पॉलिटिक्स पर बहस हो रही थी। अरे भाई मुझे उसके लुक्स कुछ अच्छी नहीं लगती। ये कोई तरीका होता है लड़कियों से बात करने का। मुझे तो तुम्हें उसके साथ देख के हैरत हो रही थी, तुम तो इस किस्म की लड़की हो ही नहीं। और ये सब का सब गजाला के साथ रहने की वजह से हो रहा है। ना तुम उसके साथ हो ना तुम्हारे साथ इस तरह हो। देखिए तुम्हारे पास मौका है, मुझे समझ जाओ। जान छोड़ाओ अपनी गजाला से बात मत किया करो, वरना मजबूरन मुझे तुम्हारी शिकायत मामा पापा से करनी पड़ेगी। आपको तो बस मौका चाहिए शिकायत लगाने का। वो मैं शिकायत कर दूंगा। तो जाए लगाए। वो मोमिन नाराज हो मुझसे? तेरे को पता है मैं तुम्हें बहुत भरोसा करता हूं। तुम जानती हो तुम बहुत इंटेलिजेंट लड़की हो। तुमने आज तक कभी भी मेरे लिए किसी किस्म का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया है। तो लाला मुझ पे आप क्यों शक कर रहे हैं? आप शक नहीं करता हूं, डरता हूं। बेवकूफ डरता हूं कि कोई गलती ना कर बैठो। तुम्हें नहीं पता यहाँ चारों तरफ धोखा ही धोखा है। यहाँ बहुत सारे दरिंदे अपने चेहरे पे शराफत का मास्क चढ़ा के घूमते फिरते हैं हमारे अतराफ में, और हमें तब पता चलता है जब कोई बहुत गहरा जख्म लगता है। लाला नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ, सब ठीक है। तुम मेरी एक ही बहन हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम्हें पता है ना, तुम्हें कोई मसला है मुझे बताओ, माना हल करेगा उसको। मामा पापा को भी नहीं बताऊंगा, मैं शिकायत नहीं करूंगा तुम्हारी। I love you, लाला। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाके सो जाओ। हेलो मैनेजर साहब जी, मैं शेरगुल बोल रहा हूँ। हाँ शेरगुल साहब, कैसे हैं आप? अभी मेरी आपके असिस्टेंट से बात हुई है और वो मुझे बता रहा है कि मेरे अकाउंट में रकम बिल्कुल नहीं है। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं अभी मालूम करवा लेता हूँ। आप चेक करें या ना करें, मेरा से कोई वास्ता नहीं है। मैंने अभी पिछले महीने 5 लाख रुपए की रकम अपने अकाउंट में जमा कराई है, वो भी आपकी प्रेजेंस में। जी हाँ, मुझे याद है। कैसी बातें कर रहे हैं? अभी इसी माह मेरी सिर्फ 1,05,000 रुपए की ट्रांजैक्शन हुई और बस। शायद कोई गलतफहमी हुई है, मैं मालूम करता हूँ। बहरहाल जो कुछ भी आप चेक करें, मैं अभी बैंक पहुंच रहा हूँ। राइट।
सब ठीक तो है ना? खजाला, खजाला मैं बहुत परेशान हूँ। पता है कल लाला ने मुझे बहुत लंबा लेक्चर दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा राज खुल गया तो मैं क्या करूँ? खजाला बताओ ना, कोई तरतीब सोचो। शाम को उसके पास जाओगी? नहीं, मुझे डर लगता है किसी ने देख लिया तो। तुम जानती हो वादा खिलाफी पसंद नहीं करता। तो मैं क्या करूँ? खुदा के लिए मेरी मदद करो खजाला। वो नाराज़ हो गया ना तो फिर मेरा ज़िम्मा नहीं है। नहीं, उसको नाराज़ नहीं करना। बस बस तुम दुआ करो मेरी हिम्मत कायम रहे। अच्छा, मैं तुम्हें शाम में कॉल करती हूँ। बाय बाय। मैंने आपका अकाउंट चेक करवाया शर्मी साहब। ये है आपका स्टेटमेंट। पहली तारीख को 1,05,000 रुपये निकलवाए गए। तो ठीक है, मैंने खुद चेक भेजा था। हाँ, उसके बाद 10 तारीख को फिर 2 लाख रुपए निकलवाए गए और 15 तारीख को उसके बाद फिर 2 लाख रुपए निकलवाए गए। लेकिन ये चेक तो मैंने भेजा ही नहीं है। शेखुल साहब, आपका और आपकी बहन का जॉइंट अकाउंट है, उनके चेक से ये निकले हैं पैसे। ठीक है, सॉरी मैनेजर साहब, मैंने पता नहीं क्या किया। मैंने बिला वजह आपको सहमत दी है। ऑलराइट, कोई बात नहीं। एनीवे, थैंक यू। तब तो मैं खटिया गदर पे उतर रही, अपने ही घर में नकब लगा रही थी। तुम मुझे बताओ, तुम्हें ऐसी पैसों की क्या जरूरत थी जो तुमने मुझे बगैर बताए बैंक से ड्रॉ? तुम जानते हो कि पापा ने वो पैसे वर्कर्स की तनख्वाहों के लिए और घर के अखराजात की मद में बैंक में रखवाए थे। तुम्हारा अकेले अकाउंट में कोई हक नहीं था। ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी? ऐसा क्या खरीदा है तुमने जो तो मम्मा पापा का इंतजार नहीं कर सकती थी? मुझे जवाब चाहिए, तुमसे पूछ रहा हूं। एक मिनट, मामा ने तुम्हें, मैं आराम से पूछ रहा हूं तुमसे, प्लीज मुझे बता दो कि तुमने अपने नए दोस्तों के साथ गैम्बलिंग तो शुरू नहीं कर दी है? लाला, मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। कौन? प्लीज मुझे उसका नाम बताओ, प्लीज मुझे उसका नाम बता दो। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मुझे उसका नाम बता दो। लाला, उनके पास मेरी कोई तस्वीर है। वो पापा को बदनाम करने चाहता है। उसको 50 लाख नहीं दिए तो वो अखबार में स्कैंडल बना देगा। उसकी ऐसी के तैसे कि वो अखबार में तुम्हारा स्कैंडल छापेगा। उसका स्कैंडल नहीं छापूंगा। मुझे उसका नाम बता दे। देख, मुझ पहचान कर दे ला पे। देख, मुझे उसका नाम बता दे। मैं खुद ही उसको देख लूंगा। लाला, वो खतरनाक है। छोड़ दे मुझे।
सर आपने मुझे बुलाया सर? हफ्ते की शाम को तुम यहाँ ड्यूटी पर थे? जी सर, मैं ड्यूटी पे था सर। यहाँ सामने मेज पर मेरी हमशीर आई थी, उसके साथ कुछ लोग थे। सर जी सर आई थी, मैंने उन्हीं का ऑर्डर दिया था सर। उनके साथ एक लंबा चौड़ा आदमी था। लंबा चौड़ा आदमी सर? वो काम है मेरे पास। जी सर, उनके साथ कोई फयाज भट्टी साहब थे सर। पता क्या है उसका? सर वो यही हमारा रूम नंबर 212 में है सर। Yes, come in. फयाज भट्टी। तुम कौन? मुझे मम्मी ने भेजा है। ओह आई सी। वो खुद का है भाई, मैं शाम से उसका इंतजार कर रहा हूँ, वो आई ही नहीं। उसके घर पे भी बहुत दफा फोन किया लेकिन कोई फोन उठाता ही नहीं। घर पे नहीं है। What nonsense! I am a very busy person. गुजाला के साथ मेरी ये डील हुई थी, लेकिन अफसोस कि उसने पूरी पेमेंट नहीं की। ये मुंह में क्या कुटी है ना? हाँ, ये उसने मुझे 5 लाख रुपए के एवज गिरवी रखने को दी थी, लेकिन मैंने मालूम किया है इसकी कीमत 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है। मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैं उसकी बातों में आ गया। दरअसल मैं किसी खूबसूरत लड़की की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मुझे चेक किए बगैर उस पर एतबार नहीं करना चाहिए था। एनीवे, टेल मी, कितनी रकम लाए हो? लोग मेरे को तो लोन कहते हो, लेकिन क्यों? 5 रिंग्स बजती थी, उसके बाद खामोशी। एक और था तुम्हारा, उसके बाद खामोशी, फिर 5 रिंग्स बजती थी। लेकिन आज के बाद तुम मम्मी को कभी ब्लैकमेल नहीं कर सकोगी। मैंने उस ब्लैकमेलर का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब वो तेरे को कभी नहीं सताएगा, तेरे को कभी तंग नहीं करेगा। मैं तुझसे वादा किया था